नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के बारे में। तो हम आपको CBT 2 के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है वो बताएंगे कि आपको मोबाइल से कैसे फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उनका सारा बताएंगे सॉल्यूशन प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। कि आपको अपनी पोस्ट, जोन, ट्रेड, बैंक अकाउंट कैसे चुनना है, मॉडिफाई करना है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ITI से हूँ तो मैं कौन सा ट्रेड चूज़ करूँ, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें। इस घंटे के बटन से फ़ायदा ये होगा, जो भी नई वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। तो दोस्तों ये देखिए RRB की वेबसाइट खुली हुई है। तो हमने RRB चंडीगढ़ की वेबसाइट खोली हुई है। आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए दिस लिंक या 21 तारीख का जो लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये क्या है, ब्राउज़र का हो सकता है। जैसे क्या है, पहले आप क्रोम से यूज़ कर रहे हो मोबाइल में और फिर नहीं हो रहा तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, UC ब्राउज़र में कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको इनको एक्सेप्ट करना है दोनों को, फिर आपको लॉगिन करना है। क्योंकि पहले मैं भी क्रोम से यूज़ किया था लेकिन क्रोम से हो नहीं रहा था, ठीक है। अभी देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिक्योरिटी कोड ये जो लिखा है SGB8 ये है, यहाँ आपको डालना, फिर आपको लॉगिन करना है। चलो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने लॉगिन कर दिया है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये 4 टैब है, इनका आपको सिलेक्शन करना है। पहले RRB सिलेक्शन, आपको कौन सा RRB सेलेक्ट करना है, फिर प्रीफ्रेंस डिटेल, आपको कौन सी प्रीफ्रेंस भरनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम ट्रेड और फिर बैंक डिटेल। तो इसमें बस RRB का सिलेक्शन में थोड़ा ये आपको सोचना है। बाकी जो प्रीफ्रेंस डिटेल, एग्जाम डिटेल, ये क्या है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आएंगे। अगर आपने जैसे यहाँ पे देखिए नाम आएगा, नाम रवि, तो यहाँ पे जैसे जिस कैंडिडेट ने लॉगिन किया उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे आप RRB चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको RRB चूज़ करना है। चलो मैं आपको चूज़ करके बता देता हूँ। हम चूज़ करते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया वो यहाँ आ गया है इसमें चंडीगढ़, ठीक है। अब क्या है, नीचे सिक्योरिटी कोड में हमें ये चीज़ डालनी है, NSVW जो ये ऊपर दिया है। चलो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको हम फिर से। इसके बाद आपको ये चीज़ डालने के बाद जो ये कोड है, इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो इसमें देख लेते हैं NSVW। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने डाल दिया है NSVW। इसके बाद ये जो बटन है सेव एंड नेक्स्ट, ये करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए क्लिक का बटन टाइप में है, इसको भी आपको क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हो। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ साइन आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये क्लिक हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा साइड में इधर उधर क्लिक करके देख लें, ठीक है। तो आपका ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड ये यहाँ डाल दिया। जोन हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया चंडीगढ़, RRB का सिलेक्शन कर लिया हमने, चंडीगढ़ कर लिया है। अब हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हमने सेव कर दिया, आगे नेक्स्ट कर दिया, तो नेक्स्ट विंडो खुलेगी। उसमें आता है प्रीफ्रेंस डिटेल। तो इसमें बताया गया है जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं बस वही आएंगे। ऐसा नहीं है, जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर मैंने जैसे ITI किया है तो मैं किन किन पोस्ट के लिए भर सकता हूँ, जैसे मैंने 10+2 PCM किया है तो मैं कौन सी पोस्ट भरूँ, कहीं गलत ना हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वही पोस्ट यहाँ दिखाई जाएंगे। जैसे ये डिपार्टमेंट SNT, सब डिपार्टमेंट सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पोस्ट देखिए टोटल पोस्ट 222 और ये टेली कम्युनिकेशन की 83 पोस्ट। ये तो जो ये कैंडिडेट हैं रवि, ये बस इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए द लिस्ट ऑफ एलिजिबल पोस्ट फॉर द चूजन RRB डिस्प्लेड बिलो, मतलब जिनके लिए आप एलिजिबल हैं वो नीचे दिखाई गई हैं। एंटर द प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। अब आपको क्या है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे 134, 136, बस ये 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं प्रायोरिटी। यहाँ हमको भरना है प्रायोरिटी 1, 2, जो भी प्रायोरिटी है 1, 2, क्योंकि ये 2 ही इनके पास प्रायोरिटी हैं, तो ये हम एटलीस्ट भर देते हैं। अभी देखते हैं इसके पास ये सेलेक्ट करने के बाद अब इसका कुछ बचा नहीं है तो फिर आपको करना है सबमिट। ये सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे और कैंडिडेट होंगे उनका नीचे आ जाएगा, तो आपको जो भी जैसे प्रेफरेंस भरना हो तो वो आप सेलेक्ट कर दें। जैसे 1, 2, 3 जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, जिसमें ज़्यादा पोस्ट आपको लगती हो तो 1, 2, 3 के हिसाब से आप सेलेक्ट कर दें। सारे प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जैसे इसमें प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी तो आपको ये मिलेगा, कट ऑफ कम रहेगी तो उसके हिसाब से फिर आपको ये मिलेगा। जैसे आपने 10 सेलेक्ट किए हैं तो जो आपने पहली भरी है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपके नंबर सही हैं तो आपको पहली ही मिलेगा, अदरवाइज दूसरी, तीसरी, ऐसे फिर आपको मिलती चली जाएंगी।
अब हम सबमिट कर देते हैं, जैसे यहाँ इस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को क्या है, जो वो क्लिक था वहीं पे प्रॉब्लम आ रही, तो वो क्लिक का आप देख लें, इस हिसाब से करना है आपको, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, यहाँ देखिए वेरीफाई एंड क्लिक, और तो जैसे आपने प्रेफरेंस डिटेल भरी उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना ज़रूरी है। यहाँ क्लिक करते हैं कि हमने बोल दिया कि हाँ ये सब ओके है, उसके बाद करना है कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद अब आता है एग्ज़ाम ट्रेड डिटेल्स। तो इसमें एग्ज़ाम ट्रेड जो आप एलिजिबल होंगे वो आप भर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिजिक्स एंड मैथ, वायरमैन, ये इन चारों के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको कोई सी एक चूज़ करनी है, ये आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से चूज़ करनी है, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम सेलेक्ट कर देते हैं ट्रेड को। जैसे अब हमें भरना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक कर दिया, अब क्या है ओके, यहाँ आपको ओके करना है, मतलब कन्फर्मेशन देना है। ओके करने के बाद ये हमने ट्रेड इसकी सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो ऊपर दिया गया है, तो सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं BTZB, ठीक है। तो जैसे अगर ये स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में डालना है, इस हिसाब से आपको डाल देना। जैसे अब हमने डाल दिया है, ये देखिए आप ऊपर सारा देख लिया, हम 2 टैब जो RRB सिलेक्शन और प्रेफरेंस डिटेल्स दोनों भर चुके हैं। अब एग्ज़ाम ट्रेड डिटेल्स को हम कंफर्म करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको कंफर्म करना है वेरीफाई एंड क्लिक ऑन कंफर्म। तो यहाँ आपको क्लिक ज़रूर करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म करना है, ठीक है, तभी आप नेक्स्ट पेज पर जा पाएंगे। तो कन्फर्म कर देता हूँ, चलो मैं। कन्फर्म होने के बाद अब है जैसे बैंक डिटेल्स, तो जो बैंक डिटेल्स है वो हमको भरनी है। तो बैंक डिटेल भरने के बाद आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो RRB सिलेक्शन वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपको वैकेंसी देखनी है, या जो आपके आसपास का जो जोन है, या आप कट ऑफ देख सकते हैं लास्ट ईयर की, या आप ये देख सकते हैं फॉर्म किसके ज़्यादा गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप RRB का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस डिटेल क्या है, तो प्रेफरेंस डिटेल में आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मैं BTech हूँ तो मैं कहीं वो ना भर दूँ, ITI वाली, मैं ITI किया है तो मैं 10+2 PCM वाली नहीं भर दूँ। जो एलिजिबल होंगे आप वही आपके प्रेफरेंस आएंगे, ठीक है। तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ को पहले प्रीफर करना चाहते हैं, कि अगर आपके ज़्यादा नंबर रहते हैं तो पहली चीज़ कौन सी आपको मिले, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम ट्रेड डिटेल्स पे। तो एग्ज़ाम ट्रेड आपको चूज़ करना है, जो ट्रेड आप चूज़ करना चाहें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने BTech किया है, पहले जो आपने भरा था उसी हिसाब से अब आप भरी जाएंगे। ऐसे नहीं, पहले आपने जैसे BTech किया था, अब आप चाहते कि मैं ITI वाली ट्रेड भरना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। जो एलिजिबल होंगी वो ट्रेड आपके सामने होगी। तो मतलब गलत होने का कुछ भी चांस नहीं है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको किसको प्रेफरेंस देना है, क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम ट्रेड कंफर्म करने के बाद आती है बैंक डिटेल्स। तो इसमें बैंक डिटेल्स की बात करते हैं। तो जैसे बैंक डिटेल अगर आपको मॉडिफाई करनी, मतलब आपने चेंज करना है, तो यहाँ आप मॉडिफाई करें, अदरवाइज़ आप यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं। तो कन्फर्म करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जो ये अकाउंट नंबर है ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम जो बैंक अकाउंट है उसका कंफर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक डाउट और था कैंडिडेट को कि वो पूछ रहे थे कि सर CBT1 में मेरे कम नंबर है, तो मैं क्या इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, आप साफ साफ लिखा ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अटेंडेड फर्स्ट स्टेज CBT। अगर आपने CBT1 दिया है तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आप CBT2 के लिए नहीं जा पाएंगे। ये फॉर्म किस लिए है, ये फॉर्म इसलिए है कि रेलवे ने अपना टाइम बचाया है, अदरवाइज़ रेलवे सेलेक्ट करती तो उसके हिसाब से आप सभी अपना सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उस हिसाब से आपका जो CBT2 में आपको पता है 2 एग्ज़ाम होंगे, तो जो दूसरा एग्ज़ाम है वो आपका ट्रेड वगैरह के हिसाब से कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो बस इसका साफ साफ मतलब यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात श्योर है, जिस कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा वो CBT2 में नहीं जा पाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जिसके कितने भी नंबर हों, तो आपको जो CBT1 का है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। आपको नंबर की परवाह नहीं करनी, आपके कितने नंबर हैं, आप क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हम इसको कंफर्म कर देते हैं, आगे चलते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कंफर्म कर दिया। अभी क्या है, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आ गई हैं। अब इसमें हमें चेक करना है क्या कि जो हमने डिटेल्स भरी हैं सही भरी हैं नहीं भरी हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ट्रेड जो हमने भरा था वो इलेक्ट्रीशियन भरा है, ठीक है। अकाउंट नंबर ये है, ऊपर हमने जो चूज़ की थी ये चीज़ें हैं। तो ये नीचे की यहाँ से आप देखेंगे RRB डिटेल से, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने हिसाब से भरी हैं। आपके सामने मैंने चूज़ किया था चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो प्रेफरेंस भरे थे मैंने 1 और 2 पे, ठीक है। इसके बाद मैंने ट्रेड भरा था, उसके बाद मैंने जो अकाउंट नंबर है ये कर लिया था सेलेक्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या है, ऊपर आप देखें तो इसमें
तो यहाँ से आप इसका या तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, या आप बाद में प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जैसे आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप PDF को डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड होने के बाद क्या है, आप बाद में अगर प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आप इसका प्रिंट आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस PDF को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो PDF डाउनलोड होने के बाद आप जैसे कहीं से भी इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैंने इसे डाउनलोड कर दिया है, अब कहीं से भी मैं इसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है, बाद में काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट आ जाता है कि मैंने कौन सी ट्रेड चूज़ की थी, क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। तो ये जो भी डिटेल्स हैं, ये हमारी ये जो PDF है डाउनलोड हो गया है, तो इसमें सारी डिटेल्स आपकी आ गई हैं। तो अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बात यह कि जैसे कई बार वो क्लिक नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, आप कई बार ट्राई करें जूम करके इधर उधर से, तो आपका क्लिक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप मोबाइल में खोल रहे हैं किसी ब्राउज़र में तो वो खुल नहीं रहा, जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहे हैं वो उसमें टाइप नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप क्रोम में यूज़ करें तो आप UC ब्राउज़र को ट्राई करें, UC ब्राउज़र में नहीं तो ओपेरा मिनी। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई करें, और शायद PC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे ग्रुप D की सारी लेटेस्ट अपडेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसे सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर दबा लें ताकि सारी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही।